हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल द टेक्सेलेंट्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 139(9) यानी कि डिफेक्टिव रिटर्न। और ये वाला जो नोटिस होता है ये आपको किन केसेस में आता है। तो असेसिंग ऑफिसर हमें किन किन कारणों से 139(9) का नोटिस देकर हमारे रिटर्न को डिफेक्टिव कर सकता है। पहला, इनकम्प्लीट आईटीआर। अगर असेसी को लगता है कि जो आईटीआर है वो इनकम्प्लीट है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि 26 AS से जो टीडीएस है वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड जो है वो आईटीआर में पूरी नहीं है, कोई हमने P&L नहीं भरा है, बैलेंस शीट हम भरना भूल गए हैं, इनकम टैक्स ऑडिट अगर उस आईटीआर पे एप्लीकेबल है और हमने इनकम टैक्स ऑडिट नहीं करा है, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है वो फाइल नहीं करा है, कोई हमने टैक्स पे नहीं करा है, और इस तरह की कुछ भी जो प्राइमा फेसी एविडेंट एरर्स होती हैं, तो असेसिंग ऑफिसर कैन उनको वो देख सकता है और जो आपकी आईटीआर है उसको डिफेक्टिव कर सकता है। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके जो मैंने पॉइंट बताया आपको। सबसे पहले, इनकम्प्लीट आईटीआर। इनकम्प्लीट आईटीआर उन केसेस में मानी जाएगी जहां पे कोई भी स्टेटमेंट, एनेक्सर और इस तरह की कोई भी डिटेल जो कि आईटीआर का पार्ट होती है वो नहीं प्रोवाइड करी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर 80D सेक्शन भरना था आपको और उसकी डिटेल आपने पूरी तरह नहीं भरी है, आपने पेरेंट्स का जो क्लेम है वो उसमें डाल दिया है, मेंस में डाल दिया है, सेल्फ में डाल दिया है, इस तरह से आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत भर लिया है, कोई आपने एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट भरा है, अगर 50 लाख से ऊपर इनकम है वो नहीं भरा है, कुछ शॉर्ट रह गया है, तो इन केसेस में आईटीआर को डिफेक्टिव करार कर दिया जाता है। मिसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन टैक्सेस। कोई हमने टैक्स क्लेम करा है आईटीआर में कि हमने ये पे करा है बट वो 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो भी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है डिफेक्टिव करी जा सकती है। टीडीएस क्लेम्ड बट कॉरस्पॉन्डिंग इनकम नॉट ऑफर्ड टू टैक्स। सपोज आपने कोई टीडीएस क्लेम करा है बट उसकी जो इनकम है वो आपने आईटीआर में नहीं दिखाई है। सपोज आप अपनी आईटीआर भर रहे हैं सैलरी की, पर गलती से आपने एफडी का इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, बट आपने आईटीआर भरते हुए 26 AS से इंपोर्ट करा और सारा का सारा टीडीएस जो है क्लेम कर लिया और इंटरेस्ट नहीं दिखाया एफडी का, तो दैट अमाउंट्स टू योर रिटर्न बीइंग शोन एज डिफेक्टिव। अगला पॉइंट, रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पार्ट्स जैसे कि P&L, बैलेंस शीट, ये सब अगर आपने नहीं फिल करा है, गलती से आप छूट गया है भरना, तो उस केस में आपकी आईटीआर जो है डिफेक्टिव हो सकती है। रिलेटेड टू इनकम टैक्स ऑडिट, इफ एन ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर सेक्शन 44AB, द कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग P&L, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड। इन द एब्सेंस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स और सबमिशन ऑफ एन इनकम्प्लीट ऑडिट रिपोर्ट, यू मे इनवाइट अ डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस। रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिट, अगर किसी कंपनी पे कॉस्ट ऑडिट है यानी 50 करोड़ से ऊपर आपकी जो है टर्नओवर की लिमिट है और 35 करोड़ वो आप कॉस्ट ऑडिट के सेक्शन में पढ़ सकते हैं, तो अगर आपने वो डिटेल वहाँ पे फिल नहीं करी है and fails to submit its details, then the return file will be considered as defective and notice may be issued. Related to presumptive taxation, if regular books of accounts are not required to be maintained, or if the return is filed under the provision of presumptive income, you may receive a defective return notice if the computation of the taxable income is less than the prescribed rate of 8 or 6% of the turnover. मतलब अगर आपने इनकम जो है अपनी प्रेजम्पटिव स्कीम में दिखाई है 44AD या 44ADA में, पर जो प्रेस्क्राइब्ड जो उसका परसेंटेज है उससे भी कम दिखा दी है, 8 या 6 के बैंकिंग के केस में होता है, या 50% 44ADA में, तो वहाँ पे भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इशू हो सकता है। अनपेड टैक्सेस, सपोज आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है बट आपने टैक्स पे नहीं करा है, तो उस केस में भी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो सकती है। हालांकि अब ये गवर्नमेंट ने ये रूलिंग हटा दी है और अगर आपने टैक्स पे नहीं करा है तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव नहीं करी जाएगी। तो इस पॉइंट को हम विचार के लिए मैंने यहाँ डाल दिया है, बट अगर आप टैक्स आप नहीं पे करा है आपने और आप ऐसे ही फाइल कर देते हैं तो आईटीआर डिफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। इनकरेक्ट डिटेल्स इन आईटीआर, मतलब अगर आपने इनकरेक्ट डिटेल डाल दी है, P&L में सेल कुछ है और आईटीआर फॉर्म में आपने जो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है वहाँ भरते हुए कुछ और डाल दिया है, तो भी हो सकता है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाए। मिसमैच इन द नेम, अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में नाम कुछ और है और पैन में कुछ और है, एड्रेस कुछ और है, पैन में कुछ और है, तो वहाँ उन केसेस में भी आपको जो है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। अब डिस्कस करते हैं हाउ टू रिस्पॉन्ड टू डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस। अगर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है तो उसका टाइम लिमिट जो होता है 15 दिन होता है, उसके अंदर अंदर हमें जो है अपनी आईटीआर को उसका नोटिस का रिप्लाई करना होता है। तो उसके रिप्लाई में हम कर सकते हैं कि अपनी आईटीआर को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं और सारे जो डिफेक्ट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़वा भी सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर को एक लेटर, मतलब ऑनलाइन ही आप रिक्वेस्ट में एक्सटेंड भी करा सकते हैं, और अगर 15 दिन के अंदर आप अपनी आईटीआर रेक्टिफाई नहीं कराएंगे तो आईटीआर जो है इनवैलिड हो जाएगी। तो इसलिए जो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस अगर आपको आए तो इसके लिए आप सचेत हो जाएं और तुरंत उसका रिप्लाई करें और अपने सीए से, एडवोकेट से बात करें। और इस बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। सो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।